ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं मेरा एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं एक बार एक वर्कशॉप में गया जहाँ पे उन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताया। इन द फर्स्ट 20 minutes itself, they were talking about one particular workbook जो मुझे शेयर करना था for the next 3 months। मेरे पास एक सवाल आया कि बाबा 3 months तक अगर मैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जिसमें मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो लिखते रहूँ तो फिर तो अगर इतना टाइम है तो फिर मुझे टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही क्या है। देन मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि बाबा जिनकी $1 billion कंपनीज होती है वो लोग भी क्या यही मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन दिस। इस पे थोड़ा स्टडी करने के बाद में मुझे एक बहुत अच्छी बुक मिली। वो बुक के बारे में आपको मैं एंड में बताऊंगा। और उससे पहले अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें टाइम मैनेजमेंट का इशू है तो प्लीज आप ये इन्हें शेयर करिए। ये वीडियो बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द टाइम मैनेजमेंट यू शुड मेक श्योर कि बाबा सबसे ज्यादा आपके इम्पैक्टेड एरियाज कौन से हैं, कौन से आपके पेनफुल एरियाज हैं, आप उसे लिख लीजिए। ये वीडियो पॉज करिए और लिखिए कि अब हमारे पेनफुल एरियाज कौन कौन से हैं। इम्पैक्टेड एरियाज या फिर पेनफुल एरियाज के बाद में हम लोग सीक्रेट नंबर 1 जानना चाहेंगे। सीक्रेट नंबर 1 है टच इट वंस। टच इट वंस एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सब चीजों से दूर कर देती है। और हम लोग प्योरली एंड प्योरली एक प्रिंसिपल में फॉलो करते हैं, दैट इज इफ यू टच इट वंस टेक एक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। If you are taking action at one particular thing at one particular time, it will make your job very easy. Distractions आएंगे, distractions होंगे। You just have to make sure कि अब हमने distraction पे एक बार move हो भी गए, हमने 10 minutes, 15 minutes उसे दिया, come back to this point again and take the action which was pending on the first task itself. So, secret number 1 is take action. Secret number 2, make a list. If you will make a list, you will be more proactive. अगर आपने लिस्ट नहीं बनाया तो आप ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे, और जब आप ऑर्गेनाइज नहीं हो तो आप जो है रिएक्टिव वर्क करोगे। कोई भी एक प्रॉब्लम आ गया, उसे सॉल्व किया, उसे छोड़ दिया, तो ये रिएक्टिव वर्क विल किल योर टाइम। सो पॉज दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ इट। जब आपने अगर लिस्ट बना लिया, मेक श्योर करो आप उसे नंबर्स दे दो, कितने नंबर्स हो गए वो चेक करो। टेक 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दैट लिस्ट। इससे आपको जो है पता चलेगा कि बाबा मुझे मेरा सबसे ज्यादा टाइम ऑफ द डे किस चीज में स्पेंड करना है। सीक्रेट नंबर 3, सी हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। उससे आपको पता चलेगा कि बाबा मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह उठ के मेरे डेली रूटीन्स जो करने हैं वो मुझे 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, तो उससे आपके पास में एक टाइम फ्रेम डिफाइन हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 4, प्लान द डे। स्कूल में हम जाते थे, कॉलेजेस में हम जाते थे, वी हैड अ टाइम टेबल कि बाबा ये टाइम से ये टाइम हमारा दिस लेक्चर इज देयर, दिस टाइम टू दिस टाइम हमारा वाई लेक्चर इज देयर। सो वी हैव टू मेक श्योर वी हैव अ प्लान फॉर द डे। जब हम 8 बजे उठ रहे हैं तो रात को 10 बजे तक सोने से पहले व्हाट आर थिंग्स वी आर डूइंग, उस हिसाब से प्लान योर डे। राइट इट डाउन, पॉज दिस वीडियो एंड राइट इट डाउन कि बाबा हम किस तरीके से इस डे को हमारा प्लान करेंगे। सीक्रेट नंबर 5, प्रायोरिटाइज। अपनी चीजों को प्रायोरिटीज दीजिए एंड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी यू हैव टू मेक योर डे। मेक श्योर ऑफ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट वन इज किल द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। इसका मतलब सबसे बड़ा जो काम है उसे सबसे पहले कंप्लीट करने का कोशिश करिए, बिकॉज छोटे छोटे टास्क तो इवेंचुअली हो ही जाएंगे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे यू हैव टू मेक श्योर कि बड़े बड़े चीज़ों को हम पहले कॉन्कर करें। पॉइंट नंबर 2, 80-20 प्रिंसिपल। आपने बहुत लोगों ने उसके अंदर पढ़ा भी होगा। यू हैव टू मेक श्योर जिसमें आप खाली 20% ऑफ योर एफर्ट्स डालो और 80% ऑफ द रिजल्ट्स लाने की कोशिश करो। तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दिस पॉइंट्स। सीक्रेट नंबर 6 बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके सेल्स फ्रेंड्स लोगों के लिए, प्लीज मेक श्योर करो आप ये वीडियो आपके सेल्स फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। जिस तरह इंसान को भूख लगती है तो वो खाना मांगता है, उसी तरह अगर आपको सेल्स चाहिए तो आपको उठा के कॉल करना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल।
अगर आपको कोई भी तरीके का क्लाइंट चाहिए, भले वो रियल एस्टेट हो, आपके प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड हो, आपके सर्विसेज से रिलेटेड सेलिंग्स हो, प्लीज मेक श्योर करो दैट योर टीम इज कॉलिंग अप पीपल मिनिमम टू मिनिमम। अगर आपके पास में डिसेंट कस्टमर बेस है तो प्लीज मेक श्योर करो योर टीम इज कॉलिंग एवरी डे टू द न्यू प्रोस्पेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 2.5 आवर्स। अगर न्यू कंपनी है, एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप लोग एटलीस्ट 4.5 आवर्स जो है डायरेक्ट कॉलिंग हो रही है आपके प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स को। इसी तरीके से आप मोर कस्टमर बेस बना सकते हैं। अगर आपको मोर कस्टमर बेस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज रीच आउट टू अस। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज रीच आउट टू अस। कंटिन्यू करते हैं पॉइंट सीक्रेट नंबर 6 पे, दैट इज मेक श्योर करो कि इज दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, विल दिस हार्म मी इफ आई विल थ्रो दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम माई लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एक बंदा था, हमारे एम्प्लॉय, उसके पास में उसका ईमेल चंक फुल हो गया था, वो ईमेल एक्सेस ही नहीं कर पा रही थी। आईटी टीम ने उसे चेक किया तो उनका 2 GB स्पेस से निकाल के उन्होंने वो स्पेस लेके आ गया 0.5 GB। बाकी का मतलब सारा डेटा स्क्रैप था, कुछ काम नहीं था उसका। उसी तरह से एनी टास्क विच कम्स अंडर योर प्रोफाइल एंड इट सेज कि भाई इसमें मेरा ये टाइम अगर मैं निकाल दूंगा मेरे टाइम शीट में से, विल दिस हर्ट मी पर्सनली और प्रोफेशनली बोथ। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर करो बिफोर थ्रोइंग एनीथिंग यू हैव टू जस्ट कंफर्म कि भाई इससे मुझे कुछ हर्ट होगा क्या। अगर हर्ट नहीं हो रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो उसे आपके टाइम शेड्यूल से निकाल दो। आते हैं कंक्लूजन की तरफ। There are no 4,000, 5,000 steps which you have to follow to be good in your time management. सिर्फ आपको मेक श्योर करना है ये जो 6 सीक्रेट्स जो मैंने आपको बताए हैं आप उसे प्रॉपरली फॉलो करो और लिखो गाइस। इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन यू आर नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। एक बुक और पेन लीजिए अभी और ये चीज को आप लिखिए एंड मेक श्योर आई विल मेक श्योर कि आपका ये प्रॉब्लम्स, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच।